बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपडेट दूंगा आपको मुस्कान ज़्यादती केस के हवाले से। काफ़ी सारे दोस्त ये जानना चाह रहे होंगे कि मुफ्ती साहब को जो लाहौर लेके जाया जाना था डीएनए के लिए और पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए, उसका क्या बना? क्या डीएनए टेस्ट हुआ है या कोई पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ है? उसकी रिपोर्ट कब आएगी? ये सारी वो चीज़ें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। ये इसकी सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको आज की जो हेयरिंग है, जो आज रावलपिंडी की अदालत में मुफ्ती साहब को जो है वो जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद दोबारा पेश किया गया है, उस हेयरिंग की तफसीलात पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस हेयरिंग में क्या हुआ है। उसके बाद मैं आपको डीएनए वाली कहानी सुनाता हूं। आपने वीडियो ज़रूर एंड तक देखनी है ताकि ये जो कहानी है पूरी ये आपको समझ आए और आपको पता चले कि हमारे निज़ाम में कितने फ्लॉज हैं, कहाँ कहाँ पे रुकावटें आती हैं या रुकावटें पैदा की जाती हैं, जिसकी वजह से जो मज़लूम होता है या जिसको इंसाफ चाहिए होता है उसको इंसाफ की फ़ौरी फरहमी में कितनी ताख़ीर होती है और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की जो हेयरिंग हुई है उसमें 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज मुफ्ती शाहनवाज को अदालत में पेश किया गया है और पुलिस की जानिब से मज़ीद रिमांड की इस्तदा की गई है। पुलिस की जानिब से तो तकरीबन 5 दिन के रिमांड की इस्तदा की गई थी और ये रिमांड इसलिए मांगा गया है क्योंकि एफआईआर में जो है वो दरख्वास्त गुजार जो कि मुतासरा लड़की मुस्कान की वालदा थी, उनकी जानिब से ये बताया गया था कि मुफ्ती साहब ने लड़की को ये धमकियाँ भी दी थी कि अगर तुमने किसी को बताया या अगर तुमने मेरी ये बात ना मानी तो फिर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं, तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम्हें बम से उड़ा दूंगा क्योंकि मेरे पास बम बनाने वाला सामान मौजूद है। तो अब पुलिस मज़ीद जो ये अदालत ने अब 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है, उसका पुलिस की जो इस्तदा थी 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की वो अदालत ने मुस्तरद की है। सिर्फ 3 रोज़ का रिमांड जो है वो एक्सटेंड किया है और ये इस बुनियाद पे किया है कि पुलिस ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि वो चूँकि एफआईआर में ये चीज़ें शामिल हैं तो इस हवाले से तफ्तीश करना चाहते हैं और बरामदगी के हवाले से जो है वो कोशिश की जाएगी। तो अदालत ने पुलिस की ये इस्तदा मंजूर की है और मुफ्ती का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। साथ ही साथ जो दूसरी इसमें नामजद मुल्ज़मा है इशरत, उसका किरदार बड़ा अहम है। मुतासरा लड़की की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये जो मुअल्लिमा हैं इशरत, उन्होंने इस सारे वाक़े में मुफ्ती की मुआवनत की और फिर बाद में उनको कहवा पिलाती रहीं और उसके कपड़े जो थे उस वक्त जो उसने पहने हुए थे वक़ूए के टाइम वो भी उतार के मुअल्लिमा इशरत ने कहीं छुपा दिए थे और फिर इसको जो है इसकी उस जगह पे पानी भी डाला, इसको धुलाया भी सही। तो इस वजह से पूरी एक प्लानिंग की गई और कोशिश की गई कि जितने भी शवाहिद हो सकते हैं वो मिटाए जाएं और यही चीज़ अब आगे जाकर परेशानी का बायस बन रही है इन्वेस्टिगेटर्स के लिए और बाकी सारे मामला जो इसमें मेडिकल की चीज़ें हैं। अब जो मुफ्ती साहब को लेके जाना था डीएनए के लिए लाहौर, मुफ्ती को लाहौर तो लेके गए हैं ये, लेकिन वहाँ पर उनका डीएनए नहीं हो सका। डीएनए ना होने की वजह क्या थी? उन्होंने बताया है जनाब कि आप लड़की के स्वैब्स लेके आए हैं। तो पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि जहाँ से लड़की का मेडिकल हुआ है होली फैमिली हॉस्पिटल, वहाँ से डॉक्टरों की जानिब से उनको स्वैब्स मुहैया नहीं किए गए। अब जब तक ये स्वैब नहीं होंगे मुफ्ती का डीएनए नहीं होगा क्योंकि मुफ्ती का जो सैंपल है वो तो वो वहाँ से ले लेंगे, लेकिन मैच करने के लिए लड़की के स्वैब्स जो है वो ज़रूरी थे। वो वाले स्वैब जो हैं वो शायद यहाँ पर होली फैमिली के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने लिए नहीं हैं या वो ले नहीं सके क्योंकि वक़ूए के 4 दिन बाद लड़की को हॉस्पिटल लाया गया था मेडिकल के लिए, क्योंकि 2 दिन तो वो वहीं पे मदरसे में बकौल लड़की के वो वहाँ पे कैद रही हैं, उनको हब्से बेजा में रखा गया है। फिर बाद में एफआईआर हुई, फिर उसको हॉस्पिटल तक जाते जाते 4 दिन का अरसा गुजर चुका था। इस दौरान लड़की वाशरूम भी गई होगी, वो जगह उसकी साफ़ भी हुई होगी। तो वो जो एक इनिशियल जिसकी एक एग्जैक्ट रिपोर्ट आ सकती थी वो शायद अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है। ये लड़की के जो वकील हैं, मुतासरा लड़की के वकील, उनसे मेरी बात हुई है, वो भी इस हवाले से बता रहे थे कि चाहे अब चूँकि डीएनए के हवाले से तो काफ़ी ताख़ीर हो रही है, अब पुलिस गई है मुफ्ती को लेके वहाँ पे फिर वापस आ गए हैं, डीएनए भी नहीं हो सका। आज अदालत में भी ये चीज़ बताई गई कि लड़की के स्वैब ना होने की वजह से डीएनए के सैंपल नहीं दिए जा सके और साथ ही साथ जो पॉलीग्राफिक टेस्ट होना था वो भी नहीं हो सका और उसके लिए जो है 30 सितंबर की डेट दी गई है।
ये केस है, इसमें बड़ी मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ताख़ीर हो रही है। मेडिकल शायद इनिशियल जो मेडिकल होना था वो भी ताख़ीर से हुआ, फिर वहाँ से जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी एक केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो शुरू में नहीं की गई। कहीं पे पुलिस की नेगलिजेंस, कहीं पे जो है वो लड़की क्योंकि 2 दिन वहाँ पर कैद रही, ये सारे मामलात इस चीज़ में आड़े आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लड़की है, लड़की का वकील है, वो इंसाफ की तवक्को किए हुए हैं, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और इसमें काफ़ी सारे जो है वो सज़ाएँ भी हो चुकी हैं कि अगर DNA नहीं भी होता, मेडिकली ये चीज़ आप प्रूव नहीं भी कर सकते, लेकिन अदरवाइज़ जो चीज़ें हैं अगर शवाहिद इस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हों तो फिर जाकर इस केस में जो मुल्ज़मान होते हैं उनको सज़ा दी जा सकती है। और इस केस में जो दूसरी मुल्ज़मा है, जहाँ तक मेरा कोर्ट रिपोर्टिंग का तजर्बा है, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये मौलमा इशरत, इसकी जब अबूरी ज़मानत ख़त्म होगी, जब ये पुलिस की कस्टडी में आएगी तो फिर चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होंगी, क्योंकि लड़की का इल्ज़ाम है कि वो कपड़े इसने छुपाए हुए हैं और वारदात के टाइम ये खुद वहाँ पर इशरत जो है ये मौजूद थी और ये लड़की को वहाँ पर लेकर गई। अब वो पुलिस के पास इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं ये सारी चीज़ इन्वेस्टिगेट करने की, सच को सामने लाने के लिए पुलिस के पास काफ़ी सारे हरबे होते हैं। मुझे ये लगता है कि जब ये इशरत की अगर अबूरी ज़मानत कैंसिल होती है और पुलिस इसको कस्टडी में लेती है तो तब जाके काफ़ी सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी, क्योंकि मुफ्ती साहब तो काफ़ी घाक बंदे हैं, वो अभी बड़ी समझदारी से केस को लेकर चल रहे हैं। पहले भी उन्होंने अबूरी ज़मानत करा ली थी और फिर अब भी मीडिया में जो पब्लिकली वो कह रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि जी मेरा DNA करा लें, क्योंकि वो शायद इस हवाले से बड़े सेटिस्फाइड हैं कि 2 दिन में जब वो वहाँ पर मदरसे में मौजूद थी इस वक़ूए के बाद, तो उस वक्त वो वहाँ पे वाशरूम भी गई, काफ़ी सारे शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई, मेडिकल लेट हुआ, तो ये सारी चीज़ें शायद मुफ्ती साहब को कॉन्फिडेंस दे रही हैं। लेकिन इस केस के हवाले से अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि पार्टी स्टैंड ले रही हैं, लड़की भी, लड़की की वालदा भी, वो इस चीज़ पर डटी हुई हैं कि वो इंसाफ की फराहमी के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए किसी हद तक भी जाएंगी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुतालबा किया है, वज़ीर आला पंजाब से भी मुतालबा किया है, और जहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन है, ख़बर है, उसके मुताबिक CPO जो हैं रावलपिंडी के, वो इस हवाले से काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने JIT भी बनाई और फिर JIT में को जो लीड कर रही हैं वो भी खातून अफसर हैं। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और दूसरी जो पार्टी है, लड़की की वालदा है या लड़की है, वो भी इस इन्वेस्टिगेशन के से अब तक जो है वो खासी मुतमईन दिखाई देती हैं। लेकिन अगर कहीं ख़राबी है जो जिसका तासुर दिया जा रहा है कि शायद थाने की सतह पर कुछ मामलात जो हैं वो अभी तक ठीक तरह से नहीं चल रहे, और आने वाले दिनों में ये चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होती, जैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि इस केस से जुड़ी हर खबर मैं आप तक पहुँचाऊँगा। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो भी आप तक पहुँचाता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।